हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी लोगों की फेवरेट वीडियो लेकर के आई हूं जिसका नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर विकैबुलरी, हाउ टू स्ट्रेंथन योर विकैबुलरी और हाउ टू बिल्ड योर विकैबुलरी। सो ये वीडियो बहुत डिमांड में थी और इसी वजह से ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। स्टूडेंट्स बहुत टाइम से मुझसे कह रहे थे और फाइनली आई हैव कम विद दिस वीडियो। आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये हर उस बच्चे के लिए है जो कि कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। सो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना करना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप विकैबुलरी को कैसे लर्न करते हो? ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन ट्रिक्स और कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, बट आप किसी को भी सुनोगे तो आपको हर कोई अलग पॉइंटर बता रहा होगा। मैं आज आपको इस वीडियो में अपनी आप बीती सुनाने वाली हूँ, जैसे मैंने विकैबुलरी लर्न करी, जैसे मैंने विकैबुलरी बिल्ड करी, जैसे मैंने विकैबुलरी स्ट्रेंथन करी, राइट। सो आपने अगर मेरी पिछले कुछ वीडियोस नहीं देखी होंगी, आप देखिएगा। विकैब रोजाना करके मेरी नंबर ऑफ प्लेलिस्ट हैं जिसमें मैंने बहुत सारी विकैबुलरीज पढ़ाई हैं और कोशिश करिए कि बच्चों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा विकैबुलरी में सिखा पाऊँ। तो आज जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ वो आपको आपकी विकैबुलरी को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन करने में मदद करेगा। आप कुछ ट्रिक्स भी यहाँ पर सीखोगे और साथ ही साथ में आपको विकैबुलरी रटना नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड में विकैबुलरी को स्टोर कर रहे होगे। जैसे आपने जनगण मन करके रखा हुआ है, आपने उसको कभी रटा नहीं, आपने अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स कभी रटे नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुना और आपको वो याद है, राइट। सो इसी तरह से आप विकैबुलरी को भी लर्न कर सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट द ट्रिक्स वी हैव टुडे जो कि हमारी विकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकती हैं। बट आई वॉन्ट वन प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस विकैबुलरी वीडियो को सिर्फ विजुअलाइजेशन में नहीं रखना है या फिर सुन करके छोड़ नहीं देना है। प्रॉमिस में कि जो जो स्टेप्स मैं आप लोगों से बोल रही हूँ उन स्टेप्स को आप फॉलो भी करेंगे और आप मुझे आफ्टर द वीडियो बताएंगे कि आपको सबसे प्यारी ट्रिक कौन सी लगी और सबसे पहले आप किसे फॉलो करने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहली ट्रिक मेरी फेवरेट ट्रिक है, जैसे आप निमोनिक्स भी बोलते हो, तो निमोनिक्स इज नोन एज पिक्चराइजेशन मेथड। आपने दिमाग में आप कोई पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं रिलेटेड टू सम वर्ड। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो हमें ये याद नहीं होता था कि हम 9 प्लैनेट्स को अकॉर्डिंगली कैसे लर्न करें, ऑर्डर में। तो मुझे बचपन में सिखाया गया था माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट, राइट। तब प्लूटो वॉज इन आवर बेल्ट और हम उसको पढ़ते थे, राइट। तो हमने लर्न कर दिया था माई से मर्क्यूरी, ठीक है, वेरी से वीनस वीवी, राइट, एलिगेंट से अर्थ, मदर का एम ले लिया तो मार्स, राइट, जस्ट इसका जे ले लिया तो जुपिटर, शोन का एस ले लिया तो सैटर्न, 9 का एन ले लिया तो नेपच्यून और प्लेनेट का पी ले लिया तो प्लूटो। सो इस तरीके से मुझे ऑर्डर में लर्न हो गए थे सारे के सारे प्लैनेट्स। तो आप भी क्या कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, पिक्चराइजेशन कर सकते हो किसी चीज़ का। जैसे मैंने बचपन में एक वर्ड किया था लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है एनर्जी लेस। तो मैंने उसको ऐसे लर्न किया था, ली थी एनर्जी अब नहीं है तो एनर्जी लेस हो गया हूँ भैया। तो ली थी एनर्जी अब लेथार्जी हो गया हूँ, एनर्जी लेस हो गया हूँ, राइट। लैसीट्यूड, देयर वाज अ वर्ड, तो लैसीट्यूड को मैंने तोड़ दिया था, लस्सी तू दे। तो लस्सी तू क्यों दे, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं। तो लैसीट्यूड का मतलब होता है टायर्ड। तो लस्सी तू दे क्योंकि मैं लैसीट्यूड हो गया हूं, एनर्जी लेस हो गया हूं। सिमिलरली सेगेशियस एक वर्ड मैंने पढ़ रखा था, तो जो लोग साग खाते हैं सेगेशियस होते हैं, हमारी मम्मी कहती थी, राइट। मतलब ग्रीन सब्जियां खाया करो, दिमाग तेज होता है। सो सेगेशियस से मैंने इंटेलिजेंट लर्न कर लिया। फिर एक वर्ड आया पिकाडिलो। आई वाज टीचिंग इन एसएससी एग्जामिनेशंस, राइट, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, एसएससी एस्पिरेंट्स को। सो एक स्टूडेंट आया मेरे पास, बोलने लगा कि मैम मैंने भी ट्रिक लर्न करी थी आपकी जैसे ही। पिकाडिलो को उसने ऐसे ट्रिक बनाया, पी के दिल ले लो। सो पिकाडिलो का मतलब होता है मिसबिहेव करना। तो अगर कोई पी करके किसी पार्टी में, है ना, चिल्ला रहा है दिल ले लो दिल ले लो दिल ले लो, तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, मिसबिहेव ही तो कर रहा है आपके साथ। सो ये निमोनिक्स है, आप पिक्चराइजेशन कर रहे हो और आपको विकैबुलरी लर्न हो रही है। लेथार्जी एनर्जी लेस, लैसीट्यूड एनर्जी लेस, सेगेशियस साग खाने वाले लोग इंटेलिजेंट, देन पिकाडिलो मिसबिहेव, पी के दिल ले लो, है ना। तो ऐसे ही एक ट्रिक मैंने बच्चों को सिखाई अभी रिसेंट में ही। अगर आपने मेरी विकैबुलरी वीडियोस नहीं देखी है तो आज आप जा करके ज़रूर देखिएगा। विकैब रोजाना करके मेरी पूरी सीरीज़ है जिसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ाई हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आप काफ़ी इंप्रूव भी करोगे। तो सरमाइस इज द वर्ड,
है ना। आपने देखा होगा कभी कोई लड़का किसी लड़की के पास प्रपोजल लेकर के जाता है और अगर वो शर्मा जाती है तो लड़का गेस करने लगता है, नाउ शी इज माइन, है ना। तो सरमाइज रेफर्स टू गेस। सो निमोनिक इज वन टेक्निक। दूसरी टेक्निक आपके पास ये है कि आप रूट वर्ड लर्न कर लो। एक रूट वर्ड से बहुत सारे रूट वर्ड्स लर्न हो जाते हैं, बहुत सारे रूट वर्ड्स, और उन रूट वर्ड से नंबर ऑफ वर्ड्स लर्न हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है लोक्वा, तो लोक्वा से लोक्वेशियस, एलोक्वेंट, सोमनीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट, वेंट्रीलोक्वेंट, ब्लैंडीलोक्वेंट वर्ड होता है। साइड ले लिया आपने, सुसाइड, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, एम्बीसाइड, है ना, उग्जोरीसाइड, मेडिटेसाइड, बहुत सारे वर्ड्स बन गए। तो आप कर क्या रहे हो, दिस इज नोन एज कॉकरोच टेक्निक, राइट, कॉकरोच लर्निंग विकैबुलरी टेक्निक। सो आप एक बीच में रूट वर्ड लिखो, लेकिन आपके लिए एक शर्त है कि आप करेंगे कि आप सिर्फ अपने एक पेज पर एक ही रूट वर्ड लिखेंगे और उससे रिलेटेड मल्टीपल विकैबुलरीज इस तरीके से ड्रॉ करेंगे एंड यू विल बी एबल टू लर्न इट। एक वर्ड से बहुत सारी विकैबुलरीज आपने क्या करी, लर्न करी। ठीक है, आपने पढ़ा लॉजी, तो कार्डियोलॉजी, राइट, फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ लिया नेफ्रोलॉजी, राइट, फिर आपने पढ़ लिया सोशियोलॉजी, फिर आपने पढ़ लिया साइकोलॉजी। तो उस तरीके से आपने मल्टीपल वर्ड लर्न कर लिए। एक एक रूट वर्ड से अगर आप 30 वर्ड्स भी बनाते हो ना, और आपने ऐसे अगर 10 रूट वर्ड लर्न कर लिए तो आपको 300 वर्ड्स तो यूं ही याद हो जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? सो ये रूट वर्ड टेक्निक है। तीसरी टेक्निक आती है आपकी वर्ल्ड मैप्स या फिर थीम्स। थीम डिसाइड कर लो, ये सबसे अच्छा होता है आपकी फ्रेजल वर्ब्स के लिए और आपके इडियम्स के लिए। आपने थीम ले लिया, आज तो हेड के ऊपर इडियम बनाऊंगी, आज तो मैं एनिमल्स के ऊपर इडियम्स बनाऊंगी। एनिमल में भी कोई एक एनिमल ले लिया, हॉर्स, डॉग, डॉग, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, एवरी डॉग हैज इट्स डे, डॉग्स ब्रेकफास्ट, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, लिविंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, राइट। तो ये सारे वर्ड आपको थीम में लर्न हो गए, आपने एक ही साथ लर्न कर लिए, एक ही पेज पे लिख लिए। मैंने फिर बताया एक पेज पे आपकी एक ही ट्रिक होनी चाहिए, और अगर आप इस तरीके से लर्न करोगे तो आप जब जब वो पेज खोलोगे आपके सामने पूरी की पूरी ट्रिक्स आपके सामने होंगी और आप उनको वापस एक बार रिकॉल कर लोगे और आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो। तो ये है ट्रिक नंबर 3। चौथी ट्रिक है आपकी वर्ड ऑफ द डे। अपने आप को हर दिन एक वर्ड दीजिए कि आज मेरा वर्ड ये है, आज मैं ये नया वर्ड लर्न कर रहा हूँ और आज मैं पूरे दिन पे 3-4 बार इस वर्ड को रिपीट करूंगा इन नंबर ऑफ सेंटेंसेस, और फिर मैं उसको अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने फ्रेंड्स को कभी ना कभी सुनाता रहूँगा। जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मैंने एक वर्ड ऑफ द डे ले लिया, वेरी। अब वेरी मेरा एक्चुअली वर्ड तो आपने सुना होगा ना, केयरफुल, कॉशियस, अवेयर, अलर्ट के लिए वेरी वर्ड भी यूज़ होता है, WARY, वेरी। अब मुझे ये याद नहीं हो रहा था क्योंकि ये न्यू था मेरे लिए, तो मैं इस वर्ड को बार बार रिपीट करती थी नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो मुझे वर्ड ऑफ द डे मैंने अपनी डेस्क के सामने वर्ड ऑफ द डे लगा लिया था और फिर मैं इसको बार बार रिपीट करती थी ताकि मुझे ये याद रहे। तो इस तरीके से मुझे वर्ड ऑफ द डे से वोकैबुलरी लर्न हो गई। नेक्स्ट, अपनी कॉपी में अगर आप 10 नए वर्ड लिख रहे हैं तो अब आप उनको कैसे रिटेन करेंगे? कहानी बनाइए, है ना। जैसे आप देखोगे आज ही मैंने एक सेशन लिया था और उस सेशन में मैंने हाईलाइट भी किया था अरबीना, है ना, नेस्बा, खुशबू, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पढ़ी मेरे साथ वोकैबुलरी लास्ट सेशन में और उन्होंने सारे वर्ड्स को एक जगह पर इकट्ठे करके एक स्टोरी बना दी और स्टोरी से उनको सारे के सारे वर्ड्स लर्न हो गए और उन्होंने उन वर्ड्स के यूजेज भी बना लिए। तो आप स्टोरी मेकिंग भी कर सकते हैं, जर्नल मेकिंग भी कर सकते हैं। आप अगर दिन के 10 वर्ड पढ़ रहे हैं और आपको उन्हें रिटेन करना है तो क्रिएट अ स्टोरी, इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और वोकैबुलरी भी। अब बात ये आती है कि मुझे ना फन में वोकैबुलरी लर्न करनी है, सो यू हैव सर्टेन गेम्स ऑफ वोकैबुलरी, राइट। आप वर्ड प्ले गेम्स देखेंगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको गेम्स खेलने का शौक है, आप वर्ड प्ले के थ्रू खेलिए। आपको गाने सुनने का शौक है, हिंदी गाने छोड़ करके कुछ दिन इंग्लिश सॉन्ग सुनिए और सब टाइटल्स के साथ सुनिए, कान में लगाए रहेंगे, कई सारे वर्ड्स आपको नए नए मिलेंगे। वो एक सॉन्ग था ना, ओ आई एम सो पावरफुल, आई एम सो इनविंसिबल, है ना। तो मैं बहुत सारे वर्ड्स अगर आप सुन रहे हो तो उसमें आपको कई सारे वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जो नए हैं। जस्ट ट्राई टू गेट इट डाउन इन योर कॉपी, लिखो उसको और फिर उसके बाद उसकी मीनिंग को कोशिश करो लर्न करने की, क्या मतलब है। सुनते सुनते आपको कई सारे नए वर्ड लर्न होंगे, कभी आप चेक करोगे सो यू विल गेट टू नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। फिर आता है आपका टीच समवन एल्स। आपके भाई, छोटे भाई को पकड़ लो, अपने दोस्त को पकड़ लो, क्या तो आओ आज तुम्हें ये सिखाता हूँ। तो चाहे रूट वर्ड हो, चाहे थीम हो, चाहे कुछ भी हो, आपने पढ़ा था, आपको रिवाइज करना था, आपने लिखना शुरू कर दिया, ये होता है, ये होता है, ये होता है, वो भी इम्प्रेस और आपकी
टेक्निक भी रिवाइज हो गई आपको, राइट। और अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई सिखाने के लिए, मिरर के सामने खड़े हो जाओ। मैं तो ऐसे ही करती थी। पेट्रीसाइड मतलब फादर किलिंग, मेट्रीसाइड मदर किलिंग, सोरोरीसाइड सिस्टर किलिंग, फ्रैट्रीसाइड ब्रदर किलिंग, उक्सोरीसाइड वाइफ किलिंग, मेरिटीसाइड हस्बैंड किलिंग। मैं 10 बार रिपीट करती थी इन वर्ड्स को, मुझे खुद ही याद हो गया। और अब नहीं करके मुझे पता नहीं कितने वर्ड्स लर्न है, मुझे खुद नहीं पता, 10,000 से ज़्यादा ही होंगे और मोर देन दैट, आई डोंट नो। तो मुझे ये रटे हुए हैं क्योंकि मैंने खुद से बहुत बार प्रैक्टिस किया है। सो आपको भी ये काम करना है, टीच समवन एल्स और टीच योरसेल्फ एंड कनेक्ट वर्ड टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो कोशिश करो कि जब आप वर्ड सीख रहे हो, आपकी लाइफ में नए वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ आपने नया पढ़ा है, तो आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसी से बात करते करते करें, आप इंग्लिश में बात करते करते करें। ओह ठीक है, आजकल मैं थोड़ा वेरी रहने लगा हूँ, वेरी रहने लगे हो, केयरफुल रहने लगा हूँ, ऑफ कोर्स। तो वो इस तरीके से क्या होगा, आपको नए वर्ड्स लर्न होंगे और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में उन्हें अगर यूज़ कर रहे हो तो आप इम्प्रूव भी कर पाओगे। जैसे आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, दे यूज़ न्यू वर्ड, ओह आई डोंट लाइक दैट, सो वो ये नहीं बोलते, वो बोलते हैं ओह आई एम अवर्स टू इट, दैट मीन्स आई डोंट लाइक इट, आई हैव अ डिसलाइकिंग ऑफ इट। तो उन्होंने नया वर्ड लर्न किया एंड दे यूज इट। सो इट्स लाइक दैट। आपको भी अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करना पड़ेगा अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो। सो ये टेक्निक है आपकी। बाकी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को वीकली चैलेंज दें। चाहे आप रूट वर्ड पकड़ लीजिए 1 हफ्ते का, चाहे आप थीम पकड़ लीजिए 1 हफ्ते का, या फिर आप निमोनिक्स पकड़ लीजिए, या फिर आप स्टोरी टेलिंग पकड़ लीजिए, या फिर आप खुद किसी को सिखाने बैठ रहे हो, आप वो पकड़ लीजिए। आपने दिमाग में ये होना चाहिए कि आप हफ्ते में अपने कोई भी 4 दिन निकाल लो, ठीक है ना। आपको अपने आप को चैलेंज देना है 200 वर्ड्स का। बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, इट्स वेरी इजी। आप अगर एक रूट वर्ड उठाओगे, आपको कैसे 50 वर्ड लर्न हो जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने 3 रूट वर्ड भी उठा लिए और आपने तीनों रूट वर्ड पे 30 वर्ड्स भी बना लिए तो 90 वर्ड्स आपको बिना एफर्ट्स के लर्न हो गए, ठीक है ना। तो आप अपने आप को चैलेंज दीजिए। मैं नहीं कह रही आप पूरे 6 के 6 दिन कवर करो या 7 के 7 दिन कवर करो, आप सिर्फ 50-50 करके 4 दिन कोई भी उठा लीजिए और बाकी बचे हुए दिन में उसका रिवीजन कर लीजिए। आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है और आपको बिना एफर्ट के ये बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएगा। तो लेट्स सी कि कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कौन कौन इस चैलेंज को ज़रूर से ज़रूर पूरा करता है। यू कैन हैव माई मेल आई डी। माई मेल आई डी इज़ rebecca.agha@247.com। और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आप विकैबुलरी कहाँ से लर्न करो, तो आप विकैबुलरी के लिए विकैबुलरी वर्ल्ड बुक ले सकते हो। इसमें मैंने बहुत ही सॉर्टेड वे में विकैबुलरी को बनाया है, जिसमें मैंने पहले ट्रिक्स लिखी हैं, फिर आपको चैप्टर दिया है, फिर उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, दैट टू इजी, मॉडरेट और हाई लेवल। और साथ ही साथ में कोई ऐसी विकैबुलरी का पार्ट नहीं है जो छोड़ा हो, इसमें सब कुछ है। मैं अभी आपको इसकी इंडेक्स दिखाऊंगी, आप समझ पाओगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये विकैबुलरी बुक। मतलब आप सोचो, इसमें होमोनिम्स, होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स सब डाला हुआ है। इसके अलावा ये बुक बहुत चीप कॉस्ट में आपको मिलती है, 327 रुपीज़ में। सिर्फ 327 रुपये में आपको ये बुक मिल जाती है और इसमें 10,000 से ज़्यादा वर्ड हैं जो आपको बिना किसी एफर्ट के लर्न हो जाएंगे। प्लस अगर आप अंडर 24/7 के स्टूडेंट बनना चाहते हैं ताकि आप इम्प्रूव कर सकें, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, तो आप हमारे बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। वो बैच आपको 8759 रुपीज़ का मिलता है, बट आपको Y484 कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। सो फिलहाल हम विकैबुलरी की बात करें तो हम ज़रा विकैबुलरी वर्ल्ड बुक को एक बार देख लेते हैं। आप देखो, अगर आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाओगे, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर अगर जाते हो तो आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। आप ऑल कोर्सेज में जा करके UG PG एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे। जैसे ही UG PG एग्ज़ाम्स में जाओगे आपको UG में चले जाना है, राइट। और UG में जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप जिस भी स्ट्रीम के हो आप उसमें एंटर करना और बुक सेक्शन में चले जाना। आपको मिलेगी ये बुक आपकी शानदार, ठीक है ना। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा ये देखो, इसके फीचर्स। 10,000 से ज़्यादा वर्ड, बाइलिंगुअल अप्रोच, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन,
ट्रिक्स हैं मेमोराइज करने के लिए, लेवल वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और हर चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। प्लस अगर आप इसकी इंडेक्स देखना चाहते हो तो आप इसकी इंडेक्स भी देख सकते हो, ये बहुत ही शानदार बुक है। बच्चे पूछते हैं कि मैम इस बुक को अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो गिव योरसेल्फ चैलेंजेस, ठीक है ना, आपको चैलेंज देना है, अपना डे का चैलेंज। आपको सिर्फ हफ्ते में 4 दिन निकालने हैं और 4 दिन में आपको हफ्ते के एक दिन 50 वर्ड, दूसरे दिन 50 वर्ड, तीसरे दिन 50 वर्ड, चौथे दिन 50 वर्ड लर्न करना है। अब ये 50-50 वर्ड्स आपके डिसाइडेड होंगे कि आपको कौन से वर्ड्स लेने। आप कोई भी एक टॉपिक ले सकते हो, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, एनालॉजी या फिगर ऑफ स्पीच। ये 9 टॉपिक ऑल टोटल हैं आपके, जो कि आपको इस बुक में कंप्लीटली मिलते हैं और ये आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग करिए। तो आप हफ्ते के 4 दिन पढ़िए और 3 दिन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा। सो आपको पढ़ना कैसे है बुक को, आपको अपने आप को चैलेंज दे करके इस बुक को पढ़ना है और पहली कोशिश करिएगा कि आपका चैलेंज रहे रूट वर्ड से, थीम से और निमोनिक से। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाए और उसके बाद अगर आपके पास कुछ बच रहा हो तो फिर आप अपने आप को वर्ड ऑफ द डे में इन्वॉल्व करिए या फिर आपकी जो पूरी स्टोरी टेलिंग वाली कहानी चलती है उसमें इन्वॉल्व करिए। इससे आपकी पूरी वोकैबुलरी बुक कंप्लीट हो जाएगी और बिना किसी एफर्ट के वो कंप्लीट होगी, ठीक है ना। और अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो ये बुक आपको 367 रुपीज़ की दिख ज़रूर रही है, बट अगर आप कोड यूज़ करोगे Y484 तो ये आपको बहुत ही लेस कॉस्ट में मिल जाएगी। और अगर आप इसको अड्डा स्टोर से लेते हो तो शायद आपको ये 200 समथिंग की मिले। सो दिस कॉस्ट ओनली 314 बाय यूजिंग द कोड Y484, ठीक है ना। और अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की तैयारी कर रहा है और CUET की तैयारी के लिए उसको अड्डा का कोई बैच चाहिए है तो वो भी वो ले सकता है, ठीक है। साइंस स्ट्रीम के अंदर एंटर करेंगे आप, समर्थ 4.0 इज द रिसेंट बैच, दिस कॉस्ट 8759 रुपीज़। बाय यूजिंग द कोड Y484 आप इसको ले सकते हो कितने का, 8399 रुपीज़ का। और अगर अड्डा के स्टोर से करोगे तो 1% ऑफ मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा, तो टोटल 31% का ऑफ मिल करके आपको ये बैच 8000 के अंदर का ही मिल जाएगा। सो लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।